बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मीर अफजल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाजरीन, आज प्रेस क्लब मानसरा आने का इत्फाक हुआ और मेरे साथ मौजूद हैं सदर प्रेस क्लब मानसरा शहजाद जहांगीरी साहब। मैंने इसी मौके को गनीमत समझा और इनसे ये जानना चाहा कि साफ़ियों की फलाह व बहबूद और उनकी सेहत अफ़ज़ा के लिए सदर साहब ने अपनी जो फ़राइज़ मनसूबी है उनको किस हद तक कामयाबी से ये ममकनार हुई और कितने इसमें मज़ीद कमी पेशी की गुंजाइश रहती है। जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब मीर अफजल गुलजार साहब, आपने मुझे मौका दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारा शुरू दिन से ये एक अहम था, मकसद था कि मानसरा प्रेस क्लब के साफ़ियों को उनका जायज़ मुकाम दिलाना, जिसके लिए हमारी सूबाई सतह पे पहले तो चूँकि था केयर टेकर गवर्नमेंट थी, वो साफ़ियों के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। अभी जो हुकूमत मुंतखब हुई है, इंशाल्लाह हमारा इनके साथ राब्ते में भी है। और हमारी सबसे पहले जो हमारी डिमांड है इनसे, वो है जी हमारी मीडिया कॉलोनी जो सबका दौर में ख़त्म कर दी गई थी खामोशी से, उसे इंशाल्लाह हम दोबारा बहाल कराएंगे। मीडिया कॉलोनी के लिए हमारे बातचीत चल रही है स्पीकर सूबाई असम्बली जनाब बाबर सलीम स्वाति साहब के ज़रिए, जनाब CM अली अमीन गंडापुर के साथ। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मानसरा प्रेस क्लब के साफ़ियों को ये खुशखबरी इंशाल्लाह हम देंगे कि उन्हें मीडिया कॉलोनी के प्लाट अलाट किए जाएंगे। दूसरी हमारी ये कोशिश होगी जी कि हमारा ये भी मंसूबा है कि जो हमने बातचीत की है CM साहब से और स्पीकर बाबर सलीम स्वाति साहब से, कि जो हमारे प्रेस क्लब के मेम्बरान हैं, इनके जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे चूँकि वो तनख्वाहें कोई इदारा हमें पे नहीं कर रहा, इसलिए हमारी ये कोशिश ये है कि तमाम साफ़ियों के उनके बच्चों के जो अखराजात हैं, स्कूल अखराजात फ़ीसों की मद के, वो सूबाई हुकूमत इंशाल्लाह वो हमें देगी, जिसके लिए हमारा बातचीत हो रही है। उन्होंने हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे, डॉक्यूमेंटेशन हमारी मुकम्मल हो रही है। तो इंशाल्लाह चंद ही दिनों बाद मैं इंशाल्लाह अपने प्रेस क्लब मानसरा के साफ़ियों को ये भी खुशखबरी दूंगा कि उनके स्कूल अखराजात के जो फ़ीस कीमत में होती है, वो भी हम इंशाल्लाह हम सूबाई हुकूमत से लेंगे। सेटअप सूबाई भी और ज़िली भी आपका है। यहाँ से हमारे जितने MPs हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कामयाब हुए और स्पीकर साहब का ताल्लुक भी ज़िला मानसरा से और आपका करीबी उनसे है। तो आप इस मौके को गनीमत जानते हुए साफ़ियों की फलाह को बहबूद के लिए कर सकते हैं। लेकिन जो साफ़ी एजेड है मेरी तरह, इस 30-40 साल सड़कों पर अपनी ज़िंदगी का कीमती वक्त गुजार चुके हैं, उनके लिए आपने क्या इक़दाम किए? जी, चूँकि यहाँ पे सीनियर जूनियर वो वाली बात उम्र के लिहाज से भी हम उनका खुसूसी ख्याल रखेंगे। एहतराम भी ख़त्म कर नहीं, एहतराम भी है, उनकी दिल से कदर भी करते हैं, उनसे सीखने की भी कोशिश करते हैं। और हमारी ये कोशिश होगी कि उनके जो तजर्बात हैं वो बाकी दोस्तों तक भी मुंतकिल करें। और सीनियर साफ़ियों के लिए भी इंशाल्लाह आपने बहुत अच्छी बात की है, इसके लिए भी हम बैठ के अपनी काबिना में बैठ के तो कुछ ऐसा फ़ैसला करेंगे ताकि सीनियर साफ़ियों को मज़ीद उनके जो खिदमात हैं उनका। आपके साथी जो जवान भी हैं और तजर्बेकार भी हैं, बूढ़े भी हैं और काफ़ी अच्छी खासी टीम भी है, कितने प्रेस क्लब के मेम्बरान? जी, इस वक्त हमारी तादाद 43 है जी, प्रेस क्लब मानसरा के मेम्बरान की 43 तादाद है जी। तो और इसमें गुंजाइश तो रहती है जो अच्छे जो दीगर साफ़ी भी हैं जिन जो मेंबरशिप के लिए अहल हैं और उनको आना चाहिए, जिस तरह हमारे अच्छे दोस्त, मैं नाम यहाँ नहीं लूँगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको मेंबरशिप देने के लिए आपका कोई है इरादा? जी, जो वर्किंग जर्नलिस्ट है जी हमारी सारा आंखों पे, वो हमारा मेंबर है। इंशाल्लाह हम मज़ीद मेंबरशिप करेंगे। जो भी वर्किंग जर्नलिस्ट है उनका हम रास्ता किसी का नहीं रोकेंगे, बल्कि उन्हें अप्रिशिएट करेंगे, उन्हें इस काबिल करेंगे कि वो हमारे प्रेस क्लब मानसरा के मेंबर साजी भी। सदर साहब, करोड़ों रुपए आपके प्रेस क्लब के नाम से आए और हर वक्त के दौर के जो सुदूर थे उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी, बिल्डिंग तामीर हुई। इस वक्त आपके पास एक छोटा सा कमरा है और आपका हाल आपके पास नहीं है, इसको लेने के लिए आपने कोई कोशिश की? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमने तो वागुजार करवा लिया था, मगर TMA ने इसके ऊपर स्टे लेके कोर्ट में चले गए थे। वहाँ से हमने हमारे हक़ में फ़ैसला हो गया, फिर उन्होंने अपील कर दी, अभी वो अपील में हैं, इस पे बहस होगी इंशाल्लाह। ये प्रेस क्लब मानसरा के मेम्बरान का है, ये
ہر صوبے میں کسی جگہ پہ بھی کوئی بھی پریس کلب جو ہے وہ اس کی اپنی بلڈنگ ہے، مگر جو جگہ ہوتی ہے وہ ہمیشہ سرکاری ادارے کی، مثلا ٹی ایم اے کی ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ کونسل کی ہوتی ہے یا ڈسٹرکٹ بورڈ کی ہوتی ہے. تو یہ جگہ ہمیں جناب اکبر خان سواتی صاحب کے فرزند آصف اکبر صاحب نے ایک قرارداد کے ذریعے پریس کلب مانسہرہ کے نام کی تھی، جس کے بعد پریس کلب کی تمام جو ہے یہ کنسٹرکشن یہ ہمارے اپنے فنڈ سے، اس پہ ٹی ایم اے کا 1 روپیہ بھی نہیں لگا. یہ ساری بلڈنگ جو ہے یہ ہم نے اپنے فنڈ سے، جو سی ایم نے دی، وزراء آتے رہے، انہوں نے ہمیں گرانٹ دی، ہم نے یہ پریس کلب اس کی تعمیر کروایا. ابھی پچھلے کچھ عرصہ پہلے جو اے این پی کی حکومت تھی، انہوں نے ہمیں 75 لاکھ روپے مزید دیا. یہ فرنیچر جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فرنیچر بھی صوبائی حکومت نے دیا. یہ بہرحال میں اب بھی یہ ٹی ایم اے والوں کا جو اجلاس ہوتا ہے، اب بھی ہمارا فرنیچر یوز کرتے ہیں. جو پروگرام ہوتا ہے، سرکاری پروگرام ہوتا ہے، ہمارا فرنیچر یوز کرتے ہیں. اوپر ہمارے پاس 4 کمرے ہیں، وہ بھی ہمارے پریس کلب کا حصہ ہے. تو انشاءاللہ یہ عدالت سے فیصلہ ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہمارے حق میں پہلے بھی آیا ہے اور پھر بھی انشاءاللہ ہمارے حق میں آ جائے گا. بہت شکریہ صدر صاحب. چونکہ باتیں تو بہت ساری تھیں لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم آپ کو پھر زحمت دیں گے. ناظرین، یہ تھے صدر مانسہرہ پریس کلب شہزاد جہانگیری صاحب، جنہوں نے بہت اچھی باتیں بھی کی، بہت سارے ہمیں خوشخبریاں بھی سنائیں اور اپنی خدمات اور کارکردگی کا بھی انہوں نے جو کچھ ہمارے پاس سامنے فارمولہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھا. اللہ کرے کہ یہ اپنے مقصد اور مشن میں کامیاب ہو. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ چائے پی کر، کھانا کھا کر، ناشتہ کر کے سو جاتے ہیں یا اپنے کسی کام میں ہوتے ہیں، لیکن آج انہوں نے بہت سارا جو ہے مواد ہمارے ساتھ شیئر کیا جو ہم اپنے ناظرین کی نظر کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. نیکسٹ ٹائم پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.